हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल पे, जहां इंग्लिश को हम बहुत आसानी से और सरल तरीके से सीखेंगे। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एक ही वर्ड होके लेकिन उसका अलग अलग मतलब होता है। इन वर्ड्स को जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश को पढ़ते हो और समझते हो, उस टाइम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चले हम देखते हैं इंग्लिश के वो वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। उसमें सबसे पहला वर्ड है बैंक। बैंक का मतलब एक है कि जहां आप पैसा रखते हैं। जैसे कि इसको हम एक वर्ड में यूज करेंगे, आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। तो ये जो वर्ड है बैंक, उसको ये मीनिंग में भी यूज किए जाते हैं। और उसके बाद आता है दूसरा एक मीनिंग है बैंक का, जो है उसको किनारा कहते हैं। जैसे कि नदी का किनारा, हम इंग्लिश में उसको कहेंगे रिवर बैंक। तो बैंक का मीनिंग किनारा भी होता है। जैसे कि हम उसको एक वर्ड में यूज करेंगे, वी हैड ए पिकनिक ऑन द रिवर बैंक। जैसे कि नदी के किनारे हम एक पिकनिक पे गए थे। तो इस तरह आप देखिए, जो वर्ड बैंक है उसका दो मीनिंग है। जैसे कि आपको शायद कुछ लोग को दोनों वर्ड के मीनिंग आते होंगे, लेकिन जो भी नए इंग्लिश सीखने वाले हैं उनको शायद बैंक का एक ही मतलब का पता होगा, दूसरा जो मीनिंग है वो उनको शायद पता नहीं होगा। तो आप जान लीजिए, बैंक का दो मीनिंग होता है। मल्टीपल मीनिंग वाला अगला वर्ड है बैट। BAT, बैट। बैट का एक वर्ड जो सबको पता है वो है छड़ी। छड़ी वो होता है जो हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए यूज करते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, उसको हम बैट कहते हैं। बैट का एक मीनिंग छड़ी होता है। जैसे हम उसको एक वर्ड में अगर यूज करेंगे तो हम कहेंगे, ही हिट द बॉल विद द बैट। उन्होंने बॉल को बैट से हिट किए। तो बैट का एक मीनिंग ये हो गया। बैट का अगला मीनिंग है चमगादड़। चमगादड़ का तो आपको पता ही होगा, लेकिन शायद आपको उसका एग्जैक्ट वर्ड जो है बैट है, ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा। तो बैट का दो मीनिंग होते हैं, एक होते हैं स्पोर्ट्स में यूज करने वाले छड़ी, और दूसरा है चमगादड़। और चमगादड़ को हम एक वर्ड में यूज करके देखते हैं, आई सॉ ए बैट इन द गार्डन। मैंने मेरे गार्डन में एक चमगादड़ को देखा। तो आप जब भी ये इस तरह के ज्यादा मीनिंग वाले वर्ड्स को समझते हैं, तो आपको एक चीज देखना है कि हमेशा आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। कौन से कॉन्टेक्स्ट पे हम यूज करते हैं इसको। जो कॉन्टेक्स्ट पे आप उसको उसके 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 बारे में बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम वो वर्ड का यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि अभी बैंक, आपको कहीं आप बैंक कहते हैं तो आपको ये पता चलना चाहिए आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। आप एक नॉर्मल बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, या आप एक किनारे के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा वर्ड है लाइट। LIGHT, लाइट। लाइट का एक मतलब है रोशनी। जैसे कि हम उसको एक इंग्लिश वर्ड में यूज करेंगे, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। कृपया लाइट को ऑन करें। लाइट का अगला मीनिंग है हल्का, जो कि हम वजन के बारे में कहते हैं, ये हल्का है। ये जो हल्का वर्ड है उसको भी हम इंग्लिश में लाइट ही कहते हैं। उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में यूज करेंगे, हम कहेंगे द बैग इज लाइट। बैग है वो हल्का है। इस तरह के बिल्कुल अलग अलग मीनिंग जो है एक ही वर्ड में है। एक हो गया रोशनी और दूसरा हो गया हल्का। अगला वर्ड है मैच। मैच का एक मीनिंग होता है मैच करना या मिलाना। इसको हम ऐसे कहेंगे कि आपका शर्ट और पैंट दोनों मैच करता है, या फिर आपका शू और बैग दोनों मैच करता है। तो इस तरह के जो मैच होते हैं, जो मैच करना या मिलाना होता है, उसको हम मैच कहते हैं। तो मैच का एक मीनिंग ये हो गया। इसको हम इंग्लिश में एक सेंटेंस के जरिए ऐसे बोल सकते हैं कि योर शूज मैचेस योर बैग। इस वर्ड का अगला मीनिंग है खेल या मैच। जैसे हम कहते हैं
कल क्रिकेट का मैच है, ये तारीख को फुटबॉल का मैच है, तो इस तरह का जो गेम होता है, खेल होता है, उसको भी हम मैच कहते हैं। उसको हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे, द फुटबॉल मैच वॉज एक्साइटिंग। तो आप समझ लीजिए कि जैसे भी जो भी कंटेंट पे आप यूज करते हैं उसके हिसाब से इसका मतलब चेंज होता रहता है। अभी पांचवा वर्ड है स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। ये भी आपने काफी ये वर्ड को सुने होंगे। इसका सबसे पहला एक मतलब है फव्वारा या पानी का झरना। इसको हम एक इंग्लिश वर्ड में यूज करेंगे, वी फाउंड ए स्प्रिंग इन द फॉरेस्ट। ये वर्ड का अगला एक मीनिंग है वसंत, जो वसंत का सीजन होता है। जैसे हम कहते हैं समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग जो है एक सीजन होता है जो हम हमारे हिंदी में जिसको हम वसंत कहते हैं। तो स्प्रिंग का दो मीनिंग है इस तरह, एक होता पानी का झरना और एक होता है मौसम के हिसाब से जो हम वसंत कहते हैं। दोनों को आप देखिए, दोनों ही बिल्कुल ही अलग, एक वर्सटाइल टाइप का वर्ड है दोनों, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन उसका जो कॉमन इंग्लिश वर्ड है वो एक ही है, स्प्रिंग। अब लास्ट में हम एक और वर्ड को सीखते हैं, वो वर्ड है राइट। इसको आप देखो, इसके तीन मीनिंग होते हैं। सबसे पहला है सही, जैसे कि हम कहते हैं आप सही है। इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे यू आर राइट। तो उस तरह सही का वर्ड जो है वो इंग्लिश में उसको राइट ही कहते हैं। इसी वर्ड का अगला मीनिंग है दाया। जैसे कि हम डायरेक्शन बताते समय किसी से बोलते हैं प्लीज टर्न टू द राइट कॉर्नर। तो ये वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है, वो है अधिकार। जो हम अधिकार या हक जो कहते हैं, ये वर्ड को भी हम इसी वर्ड से इंग्लिश में बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन। जैसे कि पढ़ाई करने का अधिकार या हक सबको है। तो देखिए आप, एक ही वर्ड का कितना मीनिंग हो गया, एकदम अलग अलग मीनिंग है। सही, दूसरा है दाया, तीसरा है अधिकार या हक। तो आप देखिए तीनों बिल्कुल ही एकदम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग होते हैं, लेकिन वर्ड उसका इंग्लिश में एक ही है। तो हम देखिए हिंदी में हमने एक ही इंग्लिश वर्ड का तीन अलग अलग मीनिंग को समझे, क्योंकि इंग्लिश में इसी तरह ही बहुत और काफी वर्ड्स हैं जो इसी तरह एक ही वर्ड होते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपसे, इस तरह के वर्ड्स के जो भी मीनिंग होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चेंज होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग बदलता रहता है। इस तरह इंग्लिश में और भी काफी वर्ड्स हैं जो एक ही वर्ड का अलग अलग मल्टीपल मीनिंग होता है। तो इस तरह मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड्स को आप सीखेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज हमने सीखे थे 6 ऐसे कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जिसका मल्टीपल मीनिंग होता है। तो इस तरह के वर्ड्स आप भी ढूंढें और उसके अलग अलग मीनिंग आप खुद सीखने की भी कोशिश करें। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।